बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शीर खुरमे की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें शीर खुरमा तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें नारियल है, बादाम है, पिस्ता और किशमिश है, जिसे मैंने भिगो लिया अच्छी तरह। और बादाम का छिलका उतार के काट लिया और पिस्ते का भी इसी तरह किया, मैंने छिलका उतार के बारीक काट लिया। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2-2 टेबल स्पून मैंने सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा 4 छुहारे हैं, जिन्हें मैंने आधा कप दूध में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और बारीक काट लिया। सेवइयाँ 40 ग्राम है, जिन्हें बारीक मैंने टुकड़ों में कर लिया। इसके अलावा चीनी 3/4 कप और उसमें 2 छोटी इलायची, केवड़ा एसेंस जाएगा एंड पे, कुछ खतरे जाएंगे। 1 लीटर इसके लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। जैसे ही बॉयल होने शुरू हुआ है, इसको मैंने आंच थोड़ी सी कम कर दी है और चीनी और छोटी इलायची डाल के पकने के लिए रख दिया है। अब 10 से 15 मिनट हम इसे हल्की आंच पे पका लेंगे दूध को, कि अच्छी तरह ये सिमर करता रहे और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और सेवइयाँ जो हैं बहुत रिच बनेंगी। अब दूध को हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और इस दौरान हम अपना बाकी का काम कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे, इनको हम फ्राई कर लेंगे। आँच को हमने हल्का ही रखना है और इसको 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। जलने नहीं देना, जलने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा ड्राई फ्रूट्स के। और इनको हम रोस्ट करके निकाल लेंगे अलग से। ये अलग मैंने निकाल लिए सारे ड्राई फ्रूट्स। अब दोबारा से 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड किया और इसमें जो सेवइयाँ हमने बारीक तोड़ के रखी थी, वो हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। सेवइयों को भी 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। बस जलनी नहीं चाहिए सेवइयाँ। सेवइयाँ हमारी फ्राई हो गई। इस दौरान दूध हमारा जो है वो दूसरे चूल्हे पर पक रहा है। वो काफ़ी हद तक हमारा दूध जो है ना गाढ़ा भी हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। सेवइयाँ भी फ्राई हो गई, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया इन पर। अब इनको सेवइयों को हम घी के साथ ही इस दूध में शामिल कर देंगे। और ये हमारा दूध जो है देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा भी है। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये छुहारे जो बारीक काट के रखे थे, ये शामिल कर लेंगे। इसके बगैर शीर खुरमा अधूरा है। और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। ये देखें 10 मिनट के लिए पका लिया, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है हमारा शीर खुरमा। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने पे ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें 1 से 2 कतरे मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फ्लेम कर देंगे हम बंद और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ठंडा या गर्म जैसे भी हम चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ईद एंजॉय करें शीर खुरमे के साथ। अल्लाह हाफिज़।